सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे एमसीक्यू वाले सेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इस चैप्टर के एमसीक्यू लगाने वाले हैं और जो हमारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज चल रही है उसी के दौर पर हम वो क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। देखो, तत्व को 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं: धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु लिखा हुआ है। तो चौथा क्या है हमारा? कोलाइड। तो कोलाइडल ये नहीं होगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है? सोडियम, स्रावित जल, कार्बन डाइऑक्साइड और गंगा जल। देखो, सोडियम के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है और स्रावित जल उनके अपने जलों से, स्रावित जलों के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड के एटम से मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। यही हम गंगा जल की बात करें तो गंगा जल अशुद्ध हो जाती है। निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन है? शुद्ध पदार्थ कौन है? तो स्रावित जल हमारा शुद्ध पदार्थ होगा। मैं इससे पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है। यौगिक में तत्वों का अनुपात, यौगिक में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? प्रक्षेपित अवस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को क्या कहते हैं? कोलाइड विलयन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? निम्नलिखित से कौन शुद्ध पदार्थ है? हमारा शुद्ध पदार्थ हमारा क्या हो जाएगा? हमारा शुद्ध पदार्थ हो जाएगा जल हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध पदार्थ है? अशुद्ध पदार्थ कौन? हमारा वायु एक अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हमारे गैसेस देखने को मिल जाते हैं और जितने भी ये दिख रहे हैं वो सब अपने अपने मॉलिक्यूल्स एंड एटम से मिलकर बने हुए हैं। उसके बाद बात करें हम लोग कौन विलयन है? तो साबुन विलयन, लवण विलयन, जल मिश्रण, स्टार्च विलयन। देखो, विलयन लवण का है क्योंकि वो समांग से मिला हुआ है, तो लवण विलयन है। ठीक है। निम्नलिखित में से निलंबन कौन है? निलंबन जो होता है, जो क्या कहता है, विषमांगी होता है, मतलब कि समान रूप से पार्टिकल जो है वो जो वाटर के साथ घुले नहीं होते हैं, तो इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? निलंबन कहता है। तो निलंबन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जो मट मिला जल लिखा हुआ है वो हो जाएगा। क्यों? मटमिटा जल मतलब क्या है? मिट्टी से भरा हुआ जल को मलमिटा जल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए। निम्नलिखित में कौन कोलाइड है? कोलाइड कौन है हमारा? देखो, कोलाइड चीनी का शरबत, पीतल, धुआं और गोद एक प्रकार का कोलाइड है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन तत्व है? देखो, निम्नलिखित में तत्व कौन है हमारा? ऑक्सीजन हमारा तत्व है। और तो ये तो यौगिक है ना, लवण यौगिक हो गया हमारा, हवा वो चीज़ है, पानी अलग चीज़ है, तो वो चीज़ें दिखती हैं। कौन यौगिक है? कौन यौगिक है इसमें? नमक यौगिक है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। अधातु कौन है? इसमें से अधातु कौन है? जर्मेनियम धातु है, सेलियम धातु है, आयोडीन धातु है। हाँ, आयोडीन धातु है। ठीक। तत्वों के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। एक से अधिक तत्वों के संयोजन से बने से क्या बनता है? यौगिक बनता है। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक कर किया जाता है। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है किसके द्वारा? प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा कहा जाता है। ठीक है। दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वो विधि क्या कहलाती है? वो विधि क्या कहलाती है? प्रभाजी आसवन कहलाती है। ये हमने एनसीईआरटी की लाइन में देखा है। रंग वाले घटक, डाई जो बोलते हैं हम लोग, को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक किया जाता है वाष्पीकरण के द्वारा, क्रिस्टलीकरण के द्वारा, आबाजी आसवन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कलर को पृथक करने के लिए क्या करते हैं? वाष्पीकरण करते हैं। ठीक है। दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। देखो, दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। किसके द्वारा? आसवन विधि के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। आसवन विधि के द्वारा किया जाएगा पृथक्कारी कोप द्वारा। मतलब क्या है कि हम जब उसको गर्म करते हैं तो किसका टेम्परेचर कम होगा तो वो क्या हो जाएगा? वाष्प में कारण हो जाएगा और उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक। ये 19 का फर्स्ट हो जाएगा। काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जा सकता है। किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? हमारे क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। दो घुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है सेल आसवन द्वारा, क्रिस्टलीकरण आसवन, क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा, अपरिवर्तित रह सकता है। इनमें से कोई नहीं।
आसवन के द्वारा, ठीक है, मैं ये बोल चुका हूँ कि आसवन के द्वारा ही होता है। निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? देखो निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है? हमारा आयोडीन वध मतलब आयोडीन से युक्त नमक, एंड ग्लूकोज हो गया, घी हो गया, एंड शुद्ध दूध हो गया। तो ग्लूकोज हमारा शुद्ध पदार्थ है। वे पदार्थ जो शुद्ध पदार्थ कहते हैं, नहीं, वे वैसे पदार्थ जो शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिनमें मिलावट नहीं हो, अशुद्धियाँ नहीं हो, सभी कण समान हो, सभी कण समान होने चाहिए। विभिन्न प्रकार के कणों में निर्मित पदार्थों को क्या कहते हैं? विभिन्न प्रकार के देखो क्या कहते हैं, ठीक है, तत्व, यौगिक, मिश्रण या द्रव्य। देखो विभिन्न पदार्थ मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ सॉरी, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल गए, अभी क्लियर करते हैं, तो उससे क्या बनाते हैं? तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। तो यौगिक है इसका आंसर, ठीक है। निम्न में कौन मिश्रण नहीं है? कौन मिश्रण नहीं है? देखो मिश्रण कौन नहीं है? विलन, मिश्र धातु, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड क्लोराइड। क्लोराइड एक प्रकार का मिश्रण है, विलन एक प्रकार का मिश्रण से बना होता है, मिश्र धातु भी मिश्रण से बना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कोई मिश्रण नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में यौगिक को चुने, यौगिक को चुने। देखो जल, बोतल, लोटा, केरोसिन गैस, क्लोरीन गैस। जल एक प्रकार का यौगिक है। दो या दो से अधिक तत्वों के संयोजन से किस चीज़ का निर्माण होता है? यौगिक, मिश्रण, कोलाइडी, निलंबन। तो क्या दो या दो से अधिक तत्वों से क्या बनता है? मैंने अभी बोला ऊपर, किसका फॉर्मेशन होता है? यौगिक का। मिश्र दो प्रकार के, जो मिश्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सही पुनः देखो, मिश्र समांग, असमांग, सरल, जटिल, ठोस, द्रव, इनमें से कोई नहीं। देखो मिश्रण क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। तो ये पहला वाला हो जाएगा, समांग और असमांग। सही कथन को चुनना है, ठीक है। समांग मिश्रण एक ही प्रावस्था यानी फेज होती है जिसे कोलाइड कहते हैं। विषमांगी मिश्रण में दो अवस्था होती है जिसे निलंबन। समांग मिश्रण से तत्वों पे निर्मित होती है, विषमांग मिश्रण तत्वों पे। देखो समांग मिश्रण क्या होता है? कोलाइड समांगी मिश्रण में नहीं आता मेरे भाई। निलंबन क्या होता है? निलंबन जो होता है ना, वो क्या होता है? विषमांग मिश्रण होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो हम वाटर के मॉलिक्यूल्स दिखते हैं वो ऊपर होते हैं, और जो उसका जो हमने मिलाया होता है वो नीचे की ओर क्या कहते हैं, कुछ टाइम बाद नीचे की ओर जाता है, बैठ जाता है। तो वो जैसे मिट्टी मिलाऊंगा एक गिलास पानी में, तो वो नीचे की ओर बैठ जाएगा मिट्टी। कब? 1-1.5 घंटे के बाद जब देखेंगे तो पानी ऊपर होगा, मिट्टी नीचे होगा। तो ये चीज़ें निलंबन कहलाती है, और यही इसका आंसर होना चाहिए सेकंड। तत्व क्या दे रखा है? तत्व दे रखा है। तत्व एक प्रकार के हैं, सरलतम पदार्थ समान परमाणु से निर्मित होते हैं। एक बी दोनों या ए और बी दोनों गलत। भाई सरल एवं समान दोनों पदार्थों से निर्मित होते हैं। निम्नलिखित में तत्व कौन है? देखो तत्व कौन है? नमक, हया, सोना, चांदी, सोना, चीनी। सोना एक प्रकार का तत्व है। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्य जिनके सूचनांक का अंतर, सूचनांक नहीं होगा सॉरी, कथनांक होगा, ठीक है, ये जितना मुझे लग रहा है, अंतर 25 केल्विन से कम है होते हैं के मिश्रण को पृथक किस तरीके से करते हैं? देखो के मिश्रण को पृथक करने के लिए हमें आबादी आसमान का, देखो जिसका भी जो भी घुलनशील चीज़ है, अगर 25 केल्विन से कम होगा उसका टेम्परेचर, उनका जो क्वथनांक कम होगा, तो उससे जो प्रभाजी आसमान है उसके थोड़ा किया जाएगा। वायु के पटक गैसों को पृथक्कृत करने के लिए द्रवित वायु को क्या कहते हैं? द्रवित वायु को क्या कहते हैं? प्रभाजी आसमान कहते हैं। कोलाइड क्या है? कौन है? चौक का विलन, नमक का विलन, हवा एंड बादल। देखो बादल एक प्रकार का हो सकता है। देखो निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित नहीं हो सकता? नौसादर, सोडियम, गंधक, कपूर तो होगा, नौसादर भी होगा, आयोडीन भी होगा। नौसादर आयोडीन तो पूरी एनसीईआरटी की लाइन है, और कपूर तो हर कोई जानता है, गंधक नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है? पेड़ काटना, लकड़ी जलाना, लोहे में जंग लगना,
नमक को जल में घोलना, भौतिक परिवर्तन। हमारे क्या होगा, लोहे में जंग लगना। ठीक है, द्रव्य धातु और द्रव्य अधातु के युग्म चुने। धातु एंड अधातु ना, पारा सल्फर, लिथियम क्लोरीन, पारा ब्रोमीन, सेलियम एंड ब्रोमीन। देखो पारा और ब्रोमीन तो दोनों क्या है, जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें क्या होते हैं, लिक्विड फेज पे रहते हैं, और एक पारा धातु है और वो अधातु है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक अधातु है। देखो सुचालक और कुचालक के बारे में बात करें तो ग्रेफाइट जो है वो सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है सुचालक होता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट इसका आंसर हो गया। निम्नलिखित में कौन उपधातु है, कौन उपधातु है, कौन उपधातु है। बात करें कॉपर, आयरन, सिल्वर, जर्मेनियम, ये सब धातु हैं। उपधातु की बात करें तो जर्मेनियम एक उपधातु है। कोलेट के संदर्भ में निम्न में कौन सही नहीं है। विषमांग मिश्रण, कण छानने से पृथक नहीं होते हैं, कण प्रकीर्णन करते हैं, कण नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। भाई देखो विषमांगी मिश्रण होता है, ये बात सही है। कण छनने से पृथकित नहीं होते, ये भी बात सही है। प्रकाश का जो प्रकीर्णन बोल रहे हैं, जो टिंडल प्रभाव होता है वो भी होता है, और इनको लाइट से नहीं, मतलब इनके अपने आंखों से देखा नहीं जा सकता। बहुत छोटे टीनी पार्टिकल्स होते हैं, मतलब नैनोमीटर्स में होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा डी। कोलाइडी विलयन के कणों का आकार होता है सामान्य विलयन के कणों के बराबर, सामान्य कणों से छोटा, सामान्य विलयन के कणों से काफ़ी बड़ा। तो आंसर सी है, क्योंकि सॉरी छोट बी है, सामान्य विलयनों के आकार से काफ़ी छोटा होना चाहिए, बी इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि उनसे काफ़ी छोटा होता है उनका आकार, नैनोमीटर में होता है। ठीक है, बालू और नौसादर के मिश्रण की विधि को पृथक किसके द्वारा कह सकते हो। देखो नौसादर क्या है, एक प्रकार का ऊर्ध्वपातन करने से क्या ऊर्ध्वपातित हो जाता है, जैसे ठोस से सीधे किसमें होता है, वेपर में बदल जाता है। ठीक है, तो ये सामान्य ऊर्ध्वपातन की द्वारा कर सकते हैं, देखा होगा लिखा हुआ ऊर्ध्वपातन। निम्न में से कौन जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है। जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है, तो कोलाइडी विलयन कौन बनाएगा, हमारा गोंद बनाएगा, क्योंकि वो कोलाइड है। इनमें से कौन उपधातु है, कौन इनमें से उपधातु है। धातु एंड उपधातु की बात करें तो अभी एक क्वेश्चन पूरा उठा था कि उपधातु की बात चली तो जर्मेनियम हमने कहा था। ऊपर के क्वेश्चन, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं क्या, प्रकार बनाते हैं, हमारा यौगिक बनाते हैं। ये भी इस पहले आया था। देखो निम्न में से प्रक्षेपित अवस्था द्रव और प्रक्षेपित माध्यम ठोस, द्रव एंड ठोस को क्या बोलते हैं, हमारा जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल। प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षेपित अवस्था दोनों द्रव, इसको क्या कहते हैं, एरोसोल नहीं कहते, इमल्सन, सॉइल, हाँ इमल्सन ही कहते हैं, इमल्सन। तापक्रम बढ़ाने पर किसी द्रव की गैसीय पदार्थ की विलेयता क्या होगी, घटेगी। साधारण नमक को जलीय विलयन से किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, वो होता है हमारा इसमें क्या लिख दिया इसने, जवाकरण। जवाकरण कोई नहीं होता भाई, किस विधि किया जाता है बता दो। साधारण नमक को जलीय विलयन से किस तरीके से पृथक किया जाता है, ये होता है अवकरण। ठीक है, उस चीज़ से होता है। बादल एक प्रकार क्या है, एक प्रकार कोलाइडी विलयन है। सी देखो, शुद्ध सोना मुलायम होता है, उसे दृढ़ बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में धातु मिलाते हैं। तांबा, लोहा, सोडियम, पारा, तांबा मिलाते हैं। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दो दूध का जमना, दही का बहुत खट्टा हो जाना, दूध से मक्खन बनना एवं दूध से पनीर बनना। तो दूध से मक्खन बनना एक प्रकार का क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण नहीं है, रासायनिक क्या परिवर्तन नहीं है। निम्नलिखित में कौन विलयन नहीं है, वायु, पीतल, तांबा, शरबत, कौन विलयन नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, तो अभी देखते हैं कौन विलयन नहीं है। थोड़ा सा वेट करो, स्क्रीन थोड़ा प्रॉब्लम है। इसमें देखा तांबा,
विलन नहीं है। वायु विलन है, मैं मानता हूँ। पीतल, अरे हाँ पीतल भी विलन है, क्योंकि पीतल किस चीज़ से मिलकर बना होता है ना, 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिंक एंड कॉपर। एक तो एक 70%, एक 30%। कांच को पीसकर जल में घोलने पर क्या होता है? क्या होगा? निलंबन बनेगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? चांदी, हाइड्रोजन, जल, वायु। वायु। सूर्य की जल में विलेयता 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 31.5 है। इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोडा, जैसे सोडा है, सोडा वाला सोडा, ठीक है, सोडा पिलाया जाए कि विलयन संतृप्त हो जाए? इसके लिए आपको जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना, तो उस टाइम बताऊंगा। निम्नलिखित में कौन समांगी मिश्रण है? निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण है? जल प्लस सोडा, वायु, सिरका एवं लकड़ी। तो सोडा होना चाहिए। अच्छा वायु बोल रखा है, सॉरी वायु दे रखा है इसमें। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। विलयन की पहचान करें। समुद्री जल, कोयला, वायु, मिट्टी। तो समुद्री जल एक प्रकार का विलयन है। सामान्य तापक्रम पर गैसीय विलयन के उपलब्ध तत्वों की संख्या होती है, वो होती है 11। निम्न में चमकीली धातु अधातु को चुने। सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, नाइट्रोजन। आयोडीन जो है एक प्रकार का अधातु है, हमको सबको पता है, और वो क्या है? चमकता है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से मिलता है। कितने जल के अणु के बनता है, किंतु जल के गुण हैं। हाइड्रोजन जैसे गैस, ऑक्सीजन जैसी गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल नहीं। निम्नलिखित में उपधातु को चुने। उपधातु क्या हमारा जर्मेनियम है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। मिश्रण नहीं है, किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं है। तो किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं है वो हमारा चांदी। निम्नलिखित में मिश्रण कौन है? तो मिश्रण हमारा क्या है? पीतल है, क्योंकि 2 चीज़ें मिलकर बनता है, कॉपर एंड जिंक। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तत्व समान कणों से निर्मित होते हैं, यौगिक भिन्न तत्वों से निर्मित होते हैं। ये भी ठीक लग रहा है। ऐसा सही नहीं है बोला ना उसने। यौगिकों के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। तत्व सरल पदार्थों से में विभाजित नहीं हो सकते, क्योंकि यौगिक सरल पदार्थों में विभाजित होते हैं। गर्म करने पर यौगिक अपने तत्वों में विघटित हो जाते हैं। ऐसा तो होता ही नहीं है। तो डी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो किसी प्रकार का मिश्रण नहीं है जो हमारा चीनी, किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं दे रखा है इसमें। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? यौगिक की बात करें तो ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक। निम्नलिखित में द्रव धातु को चुने। तो द्रव्य धातु हमारा क्या? पारा है। निम्न अधातुओं में कौन रंगीन नहीं है? सल्फर, सफेद फास्फोरस, कार्बन एंड ब्रोमीन। जो सफेद फास्फोरस है वो एक प्रकार का कलरलेस होता है। लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर का। एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनने वाले पदार्थों को कहते हैं? क्या कहते हैं? बनने वाले पदार्थों को मिश्रण कहते हैं क्या? यौगिक कहते हैं क्या? तत्व कहते हैं क्या? या क्या कहते हैं बताओ? एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों से मिले या यौगिक से मिलने वाली चीज़ों का होता है मिश्रण कहते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो। आपके इस चैप्टर से संबंधित 70 क्वेश्चन बन के तैयार हो चुके हैं, और जब मैराथन चलेगा उस टाइम पे हम टारगेट रखेंगे पूरे 3000 क्वेश्चन का। तो धन्यवाद।